राजस्थान की राजनीति में इन दिनों उम्रदराज नेता चर्चाओं में हैं। पहले कैलाश मेघवाल का बीजेपी पर हमला और फिर सूर्यकांता व्यास को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की टिप्पणी विधानसभा चुनाव में उम्र प्रत्याशियों के टिकट में बड़ा रोल अदा करेगी। कांग्रेस के कई नेता जहां अपनी उम्र ज्यादा बताकर चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं, वहीं बीजेपी में उम्रदराज नेताओं पर चर्चाएं तेज हैं। कैलाश मेघवाल चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, वहीं सूर्यकांता व्यास भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। बीजेपी और कांग्रेस हर बार प्रत्याशियों की उम्र को लेकर बात करती है, लेकिन कभी भी ठोस फैसला नहीं होता। इस स्टोरी में जानते हैं क्यों उम्रदराज नेताओं के टिकट को लेकर आज तक राजनीतिक पार्टियां कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं बना पाई। राजस्थान में ऐसे कई नेता हैं जो अब 70 के पार हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर वो हैं जिन्होंने 2018 में अपनी सीट से चुनाव जीते हैं। वहीं कई ऐसे भी हैं जो चुनाव हार गए थे मगर फिर भी टिकट की रेस में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में 55 से 60 नेता हैं जो इस बार 70 या उससे ज्यादा उम्र के हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों पार्टियों के टिकट मिलाकर लगभग 50 टिकट ऐसे होंगे जो 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के नेताओं को मिलेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस युवाओं पर है। कांग्रेस ने उदयपुर संकल्प शिविर में युवाओं को आगे रखने का निर्णय लिया था। संगठन और टिकटों में 50% हिस्सा युवाओं को देने की बात हुई। छत्तीसगढ़ अधिवेशन में भी इस पर फोकस रहा। वहीं बीजेपी भी लगातार 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के विधायकों को टिकट नहीं देने की पैरवी करती आई है। इसके बावजूद दोनों पार्टियां चुनाव के वक्त उम्रदराज नेताओं को टिकट देने पर मजबूर हो जाती हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उम्रदराज नेताओं के टिकट काटना या बदलना पार्टियों के लिए एक बड़े रिस्क की तरह होता है। कई बार युवा चेहरों से वे सफलता हासिल करते हैं मगर ज्यादातर नुकसान होता है। हाल ही में कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को साइड करने का असर बीजेपी देख चुकी है। ऐसे में कई तरह से ये नुकसान करता है। ऐसे में पार्टियों के सामने इस तरह के बड़े संकट खड़े हो जाते हैं। पार्टियां जब ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट देती है तो उनकी पॉलिसी पर सवाल उठते हैं। हाल ही में जब सीडब्ल्यूसी के गठन में कांग्रेस ने उम्रदराज नेताओं को ज्यादा जगह दी तो उदयपुर संकल्प पर सवाल उठे। वहीं टिकटों के मामले में अगर वहां से युवा नेता तैयारी कर रहे हैं तो युवाओं की अनदेखी की बात सामने आती है। पार्टी नेता की एक्टिवनेस को भी दिमाग में रखती है। उम्रदराज नेता चुनाव तो जीत जाते हैं मगर उसके बाद पार्टी के लिए उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाते। अक्सर उम्रदराज नेता अपने टिकट से हटने की एवज में अपने बेटे या बेटी या परिवार के किसी दूसरे सदस्य को टिकट देने की मांग करते हैं, मगर परिवार में टिकट देने पर पार्टियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। बेटे या बेटी को टिकट देने पर परिवारवाद का आरोप पार्टियों पर लगता है। बीजेपी अपने कैंपेन में लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाती आई है। इसी के चलते बीजेपी ने भी परिवार में टिकट नहीं देने की पॉलिसी बनाई थी। राजस्थान के उपचुनाव में धरियावद सीट से इसी का हवाला देकर गौतम लाल मीणा के बेटे को टिकट नहीं दिया था। वहीं दूसरी ओर बड़े नेताओं के परिवार में टिकट देने पर हार का डर भी पार्टियों को रहता है। इस बार भी कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो अपने परिवार के सदस्य को लड़ाना चाह रहे हैं, मगर पार्टी के सर्वे में वो जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से भी कई बार पार्टियां उन्हें टिकट देने से बचती हैं। अगर पार्टी बड़े नेताओं के टिकट काटती है तो इससे हार का डर रहता है। दोनों पार्टियों के आंतरिक सर्वे में उम्र ज्यादा होने के बावजूद नेता किसी अन्य प्रत्याशी या उनके बेटे या बेटी के मुकाबले खुद ज्यादा बेहतर ढंग से जीत रहे हैं। ऐसे में बड़े नेताओं या उनके परिवार से भी अगर टिकट नहीं दिया जाए तो बगावत या हार का डर पार्टी को रहता है। हाल ही में कैलाश मेघवाल के केस में यही दिखने को मिल रहा है। मेघवाल बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पहले भी दोनों पार्टियों से कई नेता टिकट कटने पर बगावत कर चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी की सूर्यकांता व्यास 85, अमराराम 80, कांग्रेस के अमीन खान 84, जौहरीलाल मीणा, दीपचंद खैरिया 82, रामनारायण मीणा 81, कांग्रेस के शांति धारीवाल 80, महादेव सिंह 80 साल के हो चुके हैं। कांग्रेस के हेमाराम चौधरी
दीपेंद्र सिंह शेखावत, भरत सिंह, महादेव सिंह और भरोसी लाल जाटव चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, मगर ये अपने बेटे या परिवार के सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे हैं। टिकट में उम्र की कई बार बहस होने के बावजूद दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि नेताओं की सक्रियता और जीतने वाला उम्मीदवार ही इसका पैमाना होगा। कांग्रेस से एक वरिष्ठ नेता और राजस्थान की टिकटों को तय करने में अहम भूमिका में मौजूद एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि उम्र बड़ा मसला नहीं है। अगर कोई उम्रदराज नेता भी जीतने की स्थिति में होगा तो उसे टिकट दिया जाएगा। बीजेपी भी इसी फॉर्मूले पर चलेगी। अगर कोई नेता सक्रिय नहीं है या उसकी एक्टिविटी कम है तो उसी का टिकट काटा जाएगा। राजनीतिक के जानकार और पूर्व कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी कहते हैं कि जनता अगर नेताओं को जिता रही है तो उम्र की बात नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी के समय में कामराज प्लान लाया गया, एक उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर किया गया, मगर यह सफल नहीं हुआ। इसके बाद युवा आगे आए मगर ज्यादा सफल नहीं हो पाए। नेता की सक्रियता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। युवा भी जल्द बुजुर्ग हो सकता है। आज भी कैलाश मेघवाल बहुत अच्छा बोलते हैं, राजनीति समझते हैं, वोटर सब चीज देखता है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कितने उम्रदराज हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है।